Regards of the day, everyone. Today we will start a new unit, that is unit number 4, that is endocrine system. तो एंडोक्रिन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्रिन सिस्टम ये कि हमारी बॉडी क्या करती है कि एंडोक्रिन ग्लैंड्स के थ्रू कुछ हार्मोन रिलीज करती है और वो हार्मोन्स तुम्हारी बॉडी में एक्ट करते हैं और इसके थ्रू आपकी बॉडी फंक्शन करती है। तो हम इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एंडोक्रिन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, जो मतलब कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं, है ना, और वो ग्लैंड क्या क्या सीक्रेशन करते हैं और उनकी बॉडी पे वो कहाँ इफेक्ट करते हैं, क्या उसमें चेंजेस होते हैं। तो एंडोक्रिन सिस्टम में जो ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन सीक्रेट्स करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो हार्मोन्स जो हैं उनका अपना अलग काम है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम वो सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं, क्या क्या वो सीक्रेशन करते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं और वो हार्मोन्स कहाँ कहाँ फंक्शन करते हैं। ये सब चीज़ हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द एंडोक्रिन सिस्टम। तो एंडोक्रिन सिस्टम क्या होता है? ये कंट्रोल सिस्टम है ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड क्या? ये डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या है इसमें, जैसे मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ। ये है कि एंडोक्रिन सिस्टम क्या है? इट इज अ कंट्रोल सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड कौन से होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड वो होते हैं जो अपना सीक्रेशन या जो अपने हॉर्मोन्स जो भी वो सीक्रेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। कहाँ करते हैं? ब्लड में, किसी स्पेसिफिक साइड पर नहीं करते हैं। और एंडोक्रिन वाले और एक्सोक्रिन सिस्टम होता है। एक्सोक्रिन सिस्टम में क्या होता है? वो थ्रू डक्ट किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में या स्पेसिफिक जगह पे वो मतलब अपना सीक्रेशंस या अपने हार्मोन्स या अपने केमिकल्स रिलीज करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर साइड पे काम कर रहे हैं। लेकिन एंडोक्रिन सिस्टम में क्या है? ये डक्टलेस है और मतलब तो ये क्या करते हैं? ये अपने सीक्रेशन कहाँ सीक्रेट करेंगे? इनके सीक्रेशन क्या होते हैं? हार्मोन्स। तो ये अपने हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट करेंगे? ब्लड में। तो और ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं और जहाँ उनका यूटिलाइजेशन होना होता है वहाँ यूज़ हो जाता है। तो क्या? इट इज़ ए कंट्रोल सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन्स। ये हार्मोन्स सीक्रेट करता है विद इन स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स में या ब्लड में। तो हार्मोन्स क्या करता है? ये मैसेंजर की तरह काम करता है एंड आर कैरिड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू डिफरेंट सेल्स इन द बॉडी। जैसा मैंने बताया, ये क्या? मैसेंजर की तरह काम करता है, सिग्नल्स पहुंचाता है या फिर स्टिमुलस देता है कि आप ये चीज़ प्रोडक्शन शुरू कीजिए या फिर कुछ भी स्टिमुलेशन देता है और वो करता है, स्पेसिफिक ऑर्गन को देता है वो स्टिमुलस, हार्मोन्स आके। तो हार्मोन्स कैरिड किससे होते हैं? ब्लड स्ट्रीम से। तो ब्लड स्ट्रीम से डिफरेंट सेल्स में जाता है बॉडी में और उसके बाद क्या करती हैं? वो सेल्स इनको इंटरप्ट करती हैं मैसेज को और उन पर एक्ट करती हैं। ये काम होता है एंडोक्रिन सिस्टम का। एंडोक्रिन सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है डक्टलेस ग्लैंड का, जो कि सीक्रेट करते हैं तुम्हारे हार्मोन्स, जो एक्ट करते हैं एज ए मैसेंजर और जो अपना मैसेज कैरी करते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द डिफरेंट सेल्स। और वहाँ पे जो सेल्स हैं वो एनालाइज करती हैं, इंटरप्रेट करती हैं मैसेज को और उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो एंडोक्रिन सिस्टम में हमारे 2 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक होता है स्टेरॉयडल, दूसरा होता है नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल हार्मोन्स और नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है। तो द एंडोक्रिन सिस्टम रेगुलेट्स इट्स हार्मोन थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और क्या होता है? ये एंडोक्रिन सिस्टम अपना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जब होता है तो उसके थ्रू क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ये मैंने आपको पहले ही बताया, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी मतलब हार्मोन या कोई भी ग्लैंड एक्टिव हो रहा है तो उसके लिए स्टिमुलस जाता है, पॉजिटिव स्टिमुलस, जिसके थ्रू एक्टिव होता है। और फिर जब उसकी एक्टिविटी पूरी हो जाती है, उसका वर्क डन हो जाता है, जो उसको करना होता है या जो फंक्शन होता है उसका वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है बॉडी से या ऑर्गन से या उस सेल से, जिससे कि वो जो हार्मोन या वो जो रिलीज कर रहा था ग्लैंड वो रिलीज करना बंद कर देता है। तो ये होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब होम फंक्शन क्या है हार्मोन्स के? एक, मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस विद इन द बॉडी। होम्योस्टेटिस मतलब क्या? कि आपकी इंटरनल फिजियोलॉजी जो है बॉडी की उसको मेंटेन रखता है। दूसरा, ये ग्रोथ डेवलपमेंट करता है। बॉडी की ग्रोथ होती है ना कि कौन कितना, कोई मतलब ज़्यादा मतलब बंदा होता है जिसकी हाइट बहुत अच्छी होती है और जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती है, तो वो सब चीज़ कौन डेवलप, वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन्स। जिसके हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं वो थोड़ा मतलब बॉडी उसकी उतनी मस्कुलर अपनी पर वो नहीं होती स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द दैट वन विच हैव अ गुड हार्मोन रिलीज। और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, यूजेस करता है, स्टोरेज करता है और हार्मोन्स रिप्रोडक्शन में भी अफेक्ट करता है। विदाउट हार्मोन रिलीज रिप्रोडक्शंस कांट बी कंप्लीटेड।
ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ग्लैंड, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वो कौन कौन से होते हैं? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है तुम्हारा ये दोनों तरह से फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन एंड नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन। पेनक्रियाज ही तो हमारी बॉडी में इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि इकलौता ऐसा ग्लैंड है या ऑर्गन कहें ग्लैंड कहें, वो क्या करता है, वो एक्सोक्राइन की भी तरह फंक्शन करता है, एंडोक्राइन की भी तरह फंक्शन करता है, ओवरीज, टेस्टिस। तो ये सारे ग्लैंड है जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ग्लैंड्स टू टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? दीज आर दोज विच रिलीज देयर सेलुलर सीक्रेशन थ्रू अ डक्ट, जो डक्ट के थ्रू सीक्रेट करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड है, सलिवरी ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये अपने और जो है और वो अपने जो सीक्रेशंस हैं वो डक्ट के थ्रू सीक्रेट करते हैं। और दूसरा होता है एंडोक्राइन, ये क्या करते हैं? दीज आर दोज विच रिलीज देयर प्रोडक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ये अपना प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है। अब उसके बाद हम हार्मोन्स पढ़ते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या है? दीज आर द केमिकल मैसेंजर और मीडिएटर मॉलिक्यूल दैट इज रिलीज्ड वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ सेल और ऑर्गन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर है, मीडिएटर है, जो बॉडी के एक पार्ट से रिलीज होते हैं और वो किसी दूसरे पार्ट की या किसी दूसरे सेल की या किसी दूसरे ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ये टिश्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक ऐसा भी होता है ये किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू पे भी काम करते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ के ग्रुप पे भी काम करते हैं, है ना। तो हार्मोन्स क्या हुआ? ये केमिकल मैसेंजर है जो कि मॉलिक्यूल हैं जो रिलीज करता है, कोई एक पार्ट करता है, जैसे कि मान लो कोई पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड है, इसने अपने हार्मोन सीक्रेट किए, थायरोक्सिन, T3, T4, ये सीक्रेट हुए थायराइड ग्लैंड से, लेकिन वर्क कहाँ करेंगे? बॉडी के अलग जगह पे, जैसे आयोडीन कंजप्शन में हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें कि रिलीज कहाँ हुआ, वर्क कहीं और किया, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हार्मोन्स का। हार्मोन्स की क्लासिफाई कितने टाइप के हार्मोन्स क्लासिफिकेशन होते हैं? पहला होता है अमीनो एसिड ड्राइव, मतलब क्या? दीज आर द हार्मोन्स दैट आर मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स, मतलब क्या? ये वो हार्मोन्स हैं जो कि अमीनो एसिड्स होते हैं, वो मॉडिफाइड फॉर्म होती है अमीनो एसिड्स की, इसीलिए इनको बुलाया था अमीनो एसिड डेराइव्ड। दूसरा होता है पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि चेन है अमीनो एसिड की, जिसमें लेस और मोर देन अबाउट 100 अमीनो एसिड वर्क करते हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या? ये इतनी लंबी चेन है इसमें क्या था? अमीनो एसिड ड्राइव में ये वो हार्मोन्स थे जो कि मॉडिफाई अमीनो एसिड्स थे। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स क्या है? ये वो हार्मोन्स की चेन है, इसमें अमीनो एसिड ही होते हैं, लेकिन वो अप्रोक्स 100 अमीनो एसिड्स होते हैं एक साथ पॉलीपेप्टाइड में। और सम प्रोटीन्स हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन्स आर क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं इनके अंदर। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है? ये अमीनो एसिड्स की चेन है जिसमें कि 100 से ज़्यादा और कम अप्रॉक्स 100 अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं या वर्कआउट करते हैं एक साथ। और कुछ प्रोटीन हार्मोन्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो जिसमें ग्लूकोज होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ये हार्मोन्स का मतलब क्लासिफिकेशन हुआ अमीनो एसिड ड्राइव्ड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन। और थर्ड स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं? जैसा भी मैंने बताया था पीछे, स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयड हार्मोन्स आर लिपिड्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉयडल हार्मोन्स वो होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं, लिपिड सिंथेसाइज होते हैं किससे? कोलेस्ट्रॉल से जो बने होते हैं वो होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स। स्टेरॉइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 4 इंटरलॉकिंग कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स होती हैं इंटरलॉक। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं? ये वो हार्मोन्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड हैं, लिपिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है ना। और नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स वो होते हैं जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल से नहीं, मतलब कि प्रोटीन से, अमीनो एसिड्स से, इन चीज़ों से ड्राइव होते हैं। ठीक है। अब फिर होता है इकोसेनॉइड्स एक और। तो दे आर लिपिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फैटी एसिड चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे सिंथेसाइज होते हैं? फैटी एसिड से। कहाँ? ऑफ फॉस्फोलिपिड की फैटी एसिड से। और ये कहाँ मिलेंगे तुमको इकोसेनॉइड्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो आज हमने क्या पढ़ा?
आज हमने पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिलीज करता है, कितने टाइप का होता है, कितने टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड वो पढ़े, और हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल, उसके फंक्शन क्या है हार्मोन के, होम्योस्टेटिस मेंटेन करता है, ग्रोथ मेंटेन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यूज़ करता है, स्टोरेज करता है और रिप्रोडक्शन परफेक्ट करता है। ग्लैंड्स के डिफरेंट टाइप पढ़े हमने, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, इनको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे आगे चल के। और एंडोक्राइन सिस्टम है क्या बेसिकली, ये डक्टलेस ग्लैंड है जो कि हार्मोन सीक्रेट करता है किसी भी एक ऑर्गन के अंदर। तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो मैसेंजर का काम करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आते हैं, ट्रेवल करते हैं, और जो सेल है बॉडी की वो उनको इंटरप्रेट करती है, एनालाइज करती है उस मैसेज को कि वो हार्मोन क्या चाहता है या क्या कराना चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। और 2 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं बॉडी में, ये मैंने आपको फर्स्ट मिड टर्म में भी पढ़ाया था, फर्स्ट सेमेस्टर में। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि अपने किसी डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, ममेरी ग्लैंड है, पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज हमारा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह काम करता है। और एंडोक्राइन में क्या, दीज आर दोज, वो डायरेक्टली सीक्रेशन हो गया ब्लड में और वहाँ से वो वर्कआउट कर, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल। तो हार्मोन्स क्या थे, हार्मोन मैसेंजर थे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिलीज करता है बॉडी के एक पार्ट में और जो अफेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर सेल को, ऑर्गन को और उसकी एक्टिविटी को, है ना। अब हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, 4 टाइप का होता है। अमीनो एसिड ड्राइव, जो अमीनो एसिड से ड्राइव है, मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स हैं वो भी हार्मोन्स होते हैं। दूसरा होता है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड क्या है, इसमें चेन होती है अमीनो एसिड्स की, एक लंबी चेन जिसमें 100 और मोर देन 100 अमीनो एसिड्स होते हैं। और कुछ प्रोटीन्स इसमें होती हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जिसमें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है आपका ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो कि लिपिड सिंथेसाइज होता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉयड्स आर कैरेक्टर बाई 4 इंटरलॉकिंग कार्बोहाइड्रेट लिंक्स। ये क्या है, ये लिपिड है जो कि सिंथेसाइज हुआ कोलेस्ट्रॉल से। और ईकोसोनाइड्स क्या है, ये लिपिड है जो कि सिंथेसाइज हुए फैटी एसिड से, फैटी एसिड चेन से, और फॉस्फोलिपिड। मतलब स्टेरॉयड और ईकोसोनाइड्स में क्या डिफरेंस है, वो कोलेस्ट्रॉल से ये वो लिपिड्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज हुए, और ईकोसोनाइड्स ये वो लिपिड्स हैं जो कि फैटी एसिड चेन से सिंथेसाइज हुए, फॉस्फोलिपिड की। अब हम थैंक यू, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, कैसे कैसे काम करते हैं हार्मोन्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।